दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज। मैं हूं दीपक सिंह, उपस्थित हूं आज की ताजा समाचारों के साथ। सोमवार को दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री आर.के. खंडेलवाल जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कमला नेहरू लाइब्रेरी, हमीदिया सहित शहर के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मिथिला मंच टीम से उन्होंने अपनी बातें भी शेयर की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 3 सेंटर्स का जो राज शिविर चल रहे हैं या कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, उसका निरीक्षण किया था। हमारे साथ जिला वनाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट है IAS ट्रेनिंग भी साथ में थे। तो हम लोगों ने निरीक्षण के दौरान में हमने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें खासतौर से साफ सफाई कैंप में रहे, पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। बाढ़ पीड़ितों के मदद हेतु जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोग भी मदद करने हेतु आगे आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इसी क्रम में सोमवार को ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल एवं कॉमर्स पॉइंट, गैलेक्सी स्टडी, ठाकुर क्लासेस, मैथमेटिक्स एवं इंग्लिश कोचिंग संस्थाओं के द्वारा बाढ़ पीड़ित के सहायतार्थ राहत सामग्री का वितरण किया गया। क्या क्या कौन दिया पता है? कितनी आप लोग को परेशानी हो रही? क्या घर आप लोग का डूब चुका है? कहाँ रहते हैं? कितना कितना पानी घर में? तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? कितने दिनों से आप लोग रोड पे भी रह रहे हैं? नहीं, सब तो पन्नी तान करके किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और अभी पुल से लेकर के करीब आधा किलोमीटर तक लोग जो है सो रोड के किनारे किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं। हम लोग आए हैं, जनसंख्या में बाढ़ पीड़ित लोग उमड़ रहे हैं खाना खाने के लिए। कोई कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जैसा कि सरकार बोल रही है कि हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करवा चुके हैं, खाना वगैरह वितरित करवा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कोई देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग निजी संस्था मिल करके आपस में खाना बंटवा रहे हैं। रोटी के लिए कितना छीना झपटी कर रहे हैं? बहुत हो रहा है। देखिए यहाँ का जो है मेन पब्लिक में साथ दे रहे हैं। जिस तरह हम लोग चाहते हैं यहाँ की पब्लिक पंक्तिबद्ध सबको बैठा दे, हम लोग आसानी से सबको बांट देंगे। एक आदमी को कोई 2 बार 3 बार ले रहा है, किसी को 1 बार नहीं हो रहा है। इसके लिए 3000 पैकेट हम लोग बांटेंगे। मध्य, शाहपुर, सिमरा, निहालपुर, चतरिया करना है। अभी किए हैं, आगे भी लोग जा रहे हैं करने के लिए। यहाँ आने के बाद क्या चल रहा है? वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर में शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों के मदद हेतु विश्वविद्यालय कर्मियों ने NSS के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया। ये यूनिवर्सिटी स्टाफ ने अपने यहाँ से कपड़ा लाए, वही कपड़ा उनको बांटने के लिए दिया गया। बाढ़ पीड़ित महीने का सब कपड़ा छूट गया था। किसके द्वारा बांटा जा रहा है? यूनिवर्सिटी स्टाफ की ओर से NSS के द्वारा, NSS के वॉलंटियर के द्वारा। तो कहाँ कपड़ा बांटे हैं? कितने लोग? चौरंगी पर हम लोग। दर्शकों बता दें कि जहां एक तरफ प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए हर तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उनके सुख दुख में शरीक हो रही है, उनकी समस्याओं को दूर करने में लगी हुई है, वहीं घनश्यामपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर बाउर के पश्चिमी तटबंध के पास रविवार को भी 5वें दिन
से लोग रसियारी पुल के मरम्मत को लेकर तथा पुनर्वासन को लेकर 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर रोड में जाम लगाकर बैठे हैं। उनकी मांग है कि अगर हमारी इन मांगों को तत्काल पूरा नहीं किया गया तो हम ये जाम तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी इन 3 मांगों को मांगी नहीं जाएगी। आप लोगों का मांग क्या है? आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्या मांग रहे हैं आप लोगों का? हम लोग का मुआवजा देना होगा। हम लोग का मांग यही है, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो या पंचायत लेवल हो या जिलाधिकारी हो, कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया है। हम लोग का क्या क्षतिपूर्ति हुआ है? दर्शकों बता दें कि बाढ़ के कारण सिर्फ बाढ़ की विभीषिका से ही परेशानी नहीं होती है, बल्कि तमाम तरह की और भी समस्या आते हैं। कहीं धरना स्थल पर लोग बैठते हैं, कहीं अनशन पर बैठते हैं, कहीं बाढ़ राहत और बचाव के लिए लोगों का जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन होता है। वहीं कहीं कहीं ऐसी भी स्थितियां बन जाती है, जैसे सारा मोहनपुर की एक घटना बता दें। वहां के पंचायत में 2 गुट आपस में एक बांध को लेकर भिड़ गए। हालांकि मामला को सदर थाना की जो पुलिस थी उन्होंने शांत कराया, लेकिन अभी भी गहमी की स्थिति बनी हुई है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से बाढ़ जब आती है तो अपने साथ कई और भी अन्य प्रकार की तबाही को साथ लाती है। जब हमारे बांध दिया तो वहाँ सब डूबने लगा, तो हम लोग आए देखने के लिए। बच्चा पीछे से चल आया, आने के बाद पीछे से एकदम से रेती मारे वहाँ पर था। कौन लोग आए थे? ये कुछ है, इधर का दबंग है, ज्यादा सब है, वो दबंगिरी दिखा रहा है, हम काटने नहीं देंगे। जवाब नहीं सुन रहा। पुलिस प्रशासन बोला आप लोग जो है दोनों पानी काटने के लिए काम किया कि पूरा मोहल्ला, सारा मोहल्ला पंचायत में पानी काटने का काम किया कि पूरा मोहल्ला डूब गया, पूरा धान भी डूब गया है। और दूसरा गांव में कोई पानी चला, अपना में सारा मोहल्ला पंचायत में पानी डूब गया है और पूरा घर डुबाने का भी काम किया है। दर्शकों ये मिथिला मंच न्यूज में हम बताते हैं बाढ़ के अलावा भी कुछ खबरें आज सामने आई है। मिथिला मंच न्यूज के समक्ष में बता दूं आपको कि अखिल भारतीय डाक सेवा संघ के कर्मी विगत 10 अगस्त से हड़ताल पे हैं। उनकी अपनी 4 सूत्री मांग है। केंद्र सरकार के द्वारा 7वां वेतन नहीं लागू करने सहित और भी अन्य 3 मांगे हैं, जिसके कारण उन्होंने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए प्रधान डाकघर बेला तक पहुंचा और जो प्रधानमंडलीय डाकघर है बेला, वहां जाके धरना प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि उनके 7वां वेतन आज भी उनको 230 रुपया ही प्रतिदिन दिया जाता है। उनकी मांगे जल्द से जल्द मानी जाए, अन्यथा वो अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर रहेंगे। स्वाभाविक है ऐसी प्रक्रिया से डाक सेवा बाधित हो रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए होगा। सामूहिक रैली और मटिले कार्य तक निकालेंगे। सरकार के विरोध जो है हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार अभी तक हम लोगों का जो और कर्मचारी पर में जो शोषण होता है वो बंद किया जाए। जीडीएस कर्मचारी को विभागीयकरण का दर्जा आज तक यह निकम्मी सरकार जनादेश में अन्ना। हम लोग जीडीएस कर्मचारी 3.5 लाख कर्मचारी। दर्शकों बता दें इन दिनों नैक की 3 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची हुई है। ये टीम MLSM महाविद्यालय में विद्यालय के तमाम स्थितियों का जायजा लेने पहुंची हुई है। टीम ने औचक निरीक्षण किया, महाविद्यालय परिसर सहित तमाम जो उनके पुस्तकालय है, शैक्षणिक व्यवस्था है, NCC कार्यालय है, NSS कार्यालय है, सभी का अपने तरीके से समीक्षा किया और इस समीक्षा में उन्हें मदद करते देखे गए उस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक जी। हालांकि इस बारे में और डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने मिथिला मंच न्यूज को बताया। क्या बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
बात है कि बहुत अरसे के बाद हमारे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। 3 लोग आए हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.N. बसु, स्टार SMDT यूनिवर्सिटी मुंबई की प्रोफेसर S. कुमार और आस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। दर्शकों, एक खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर यहाँ दरभंगा जिला का जो दरभंगा शहर के सांसद हैं श्री कीर्ति झा जी आजाद, उनसे जुड़ी हुई है। बता दें कि इस पिछले कई दिनों से बाढ़ की विभीषिका तो दरभंगा शहर में है ही, और इस बाढ़ पीड़ित लोगों के सहायता उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए तमाम तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, अदर्स हैं, आज जैसे संजय झा जी का दौरा हुआ था। इसी क्रम में कई संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, बाढ़ पीड़ितों के द्वारा और जो कंसस आम नागरिक हैं उनके द्वारा दरभंगा के सांसद श्री कीर्ति झा आजाद को खोजबीन की जा रही है। हालांकि अगर ये खोजबीन इतना ही तक सीमित होता तो बात कुछ और थी, लेकिन हम बता दें कि इन दिनों कई तरह के ऐसी खबरें हैं कि मैं चैनल से बोल भी नहीं सकता, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप पर लेके, और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर में लोगों ने पोस्टर के माध्यम से उनको लापता होने की सूचना दे रहे हैं। और शायद ये एक तरीका है डेमोक्रेसी में कि इस बहाने लोग उनको याद करें कि सांसद लापता हैं, उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए। हालांकि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, हम बता दें कि सोशल मीडिया पे कुछ और भी इनके बारे में अलग तरह की खबरें, हालांकि वो सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं दी गई है वो ऐसी सूचना लोगों को नहीं शेयर करना चाहिए। डेमोक्रेसी में विरोध का एक अपना तरीका होता है, जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जिससे किसी पर आघात हो। लेकिन हम बता दें कि इन दिनों सांसद की खोज आम लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इस बाढ़ के मुसीबत के समय में कम से कम लोगों के साथ उनका एक सिर्फ उपस्थिति दर्ज होना ही शायद काफी मायने रखता। लेकिन एक सांसद हैं कि जिस किसी भी कारण से वो दरभंगा में अभी बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने नहीं आए हैं। सांसद आज को देख रहे हैं, गुमशुदा कुछ टाना हुआ है, अभी इतना बाढ़ है, एक बार भी यहाँ दर्शन नहीं दिया। तो क्या मान रहे हैं आप? क्या मान रहे, देखने से लग रहा है कि लापता है। क्या नाम होगा? चंदन कुमार सिंह। दर्शकों, जहां बाढ़ राहत के लिए प्रशासनिक स्तर से निरंतर शिविर चलाए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, वहीं वार्ड नंबर 42 की वार्ड पार्षद शीला देवी के नेतृत्व में पूरे मोहल्ला से भोजन एवं बिस्किट इत्यादि संग्रह कर बाढ़ पीड़ितों के बीच भेजे जाने का पुनीत कार्य भी किया गया है। सस्ता दे रहा है, क्या कर रही है? रोटी दे रहा है, बिस्कुट है, जो जनता है उनके खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। वार्ड नंबर 42 में पार्षद शीला ढूंढ रहा है ना, इसी के लिए घर से खाना मन के सब पहुँचते रहते हैं। क्या कर दे रहे हैं? उनको बाढ़ की विभीषिका एवं नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण दरभंगा एवं समस्तीपुर रेल परिचालन अब भी बंद है। गौरतलब है कि इस रूट के कई ट्रेनों का परिचालन सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर होते हुए तो कुछ गाड़ियों का सीधा समस्तीपुर से परिचालन किया जा रहा है। हालांकि इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कर रहे हैं? कोचिंग के काम कर रहे हैं। ट्रेन बंद होने के कारण नहीं आ रहे हैं। बाढ़ का स्थिति है। पानी चलेगा तो इधर इसका संभावना हो जाता है। 2004 में 2005 ये कौन सा जगह है? जहां एक तरफ बाढ़ की परेशानी का मार तो लोग झेल ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी विपदा की घड़ी में अपने हैवानियत से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि दरभंगा जिला के सिमरी थाना अंतर्गत सोभन में 14 नंबर फाटक के पास एक विवाहित महिला का उसके ही एक नंदोसी ने बलात्कार कर जान मारने की नीयत से नदी में फेंक दिया। महिला के चीख पुकार पर एक मछुआरे ने उसे बाहर निकाला तथा उसी ने पुलिस को भी सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अशेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में हमारे टीम को और जानकारी देते हुए एएसपी दिल नवाज अहमद ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नंदोसी पर आरोप लगाई है कि ये पति से उसका झंझट चल रहा था 3 साल से, उसको बहाना से लगा कि चलो पति से भेंट करवा देते हैं और इसी पे ले जाकर के उसके साथ रेप किया, जैसा कि वो उसका भी स्वीकार कर रहा है और उसकी हत्या का भी प्रयास किया, जिसको मछुआरों की मदद से निकाला गया और पुलिस द्वारा उसे बड़ा एक रिश्ता में चाचा भी है। कल क्या किया? 3-4 दिन से आपको घुमा रहा है। घुमाने के बाद कल रात में 14 नंबर फाटक के पास आपके साथ क्या सब किया? ये 14 नंबर फाटक पर ले लिया ना, तो गलत वजह से चला, हमको साथ गलत काम किया। ठीक है, गलत काम करने के बाद साड़ी खोल के साड़ी से हाथ बांध दिया है। हाथ बांध देने के बाद गलत काम किया। गलत काम करने के बाद फिर हमको हाथ के खोल दिया, कंठ पे पैर रख के मुँह के चाप के खूब मारा है, खाली माथा से घिस में मारा है। उसका बाद मार डालने के बाद पति है नदी में फेंक दिया। बागमती का जलस्तर निरंतर बढ़ने से बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। गौरतलब है कि रात्रि 10 बजे के बाद से नुनथरवा बांध टूट जाने से पूरा गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। देखिए एक रिपोर्ट। केवल है लोग लगाया हुआ है, लगाया हुआ है और इसमें गांव है और ये इस गांव का एक प्रोटेक्शन वाल जो जिसको कहिए ग्रामीण नुनथरवा बांध, जो गांव के ही घर से होते हुए जो बांध के बगल में भी लोग घर बनाए हुए हैं, उसी सब में नदी और गांव की ऊंचाई। दर्शकों कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा का, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के निरीक्षण हेतु दरभंगा पदार्पण तो किए ही, साथ ही घनश्यामपुर में 12 पंचायतों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने एवं अनुदान की राशि को नकद देने हेतु अनशन पर बैठे अनशनकारियों का अनशन भी तुरवाया तथा लोगों को विश्वास दिलाया कि बाढ़ से टूटी हुई सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि श्री झा के द्वारा घनश्यामपुर में बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण से लोगों में बाढ़ राहत को लेकर थोड़ा भरोसा ज्यादा ही बढ़ गया है। जब सामने 10 पंचायत के हेतु आ 2 पंचायत को 19-20 के कमी हेतु है, की फर्क पड़े 10टा हो छे तो और भ जेते, लेकिन कागजी ओकर कुछ रास्ता निकाल कर ओतो से एकटा टीम बाढ़ से प्रभावित है। खास करके घनश्यामपुर प्रखंड सबसे ज्यादा, घनश्यामपुर किरतपुर दौराबाद की बेल्ट जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। आज जो हम लोग यहाँ समीक्षा किए हैं तो सरकार का काम तो अपना चल ही रहा है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन 73 से 75 3 किलोमीटर है, उसमें होना आवश्यक है। हम अभी बात मंत्री जी से भी किए हैं, जो विभाग के मंत्री जी ललन सिंह जी हैं, बहुत लोग हमको मिले हैं, वो बोल रहे हैं 87 से ज्यादा पानी इस बार देखे और बिहार के बहुत सारे इलाके में ये समस्या है। तो हम लोग अभी बात किए हैं, अभी कोई हमको बता रहे थे जयदेव पट्टी और लाला पट्टी वाला ब्रिज का, अभी हम लोग बात किए हैं। IDD साहब भी साथ है। यहाँ जहाँ भी कम्युनिकेशन टूट गया है,
एक मोटा मोटी आज से कल सुबह तक हम लोग के बदल रहे हैं आज आपके सामने खड़े हैं ना, काम कर रहे हैं ना, आपके सामने समीक्षा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट टीम है, सारे इंजीनियर हैं, सब लोग बैठ करके हम लोग रास्ता निकाले हैं। यहीं के लोग कुछ ग्रीवांस लेके बैठे हुए थे, उनसे बात किए हैं, उसका भी सॉल्यूशन निकला है। वो लोग भी उठ गए, धरना पे बैठे थे। बात आप समझ लीजिए, ये कोई घनश्यामपुर का समस्या नहीं। सरकार जब ये बात बोलती है उसका मतलब ये है कि बिचौलिया बीच में नहीं है। सिंपल बात है, जो दलाली लोग बीच में करता है वो चीज नहीं हो, सीधा लोगों के हाथ में पैसा जाए। लेकिन आज ये बात आई है, ये कोई पॉलिसी डिसीजन होगा तो वो पूरा प्रदेश के लिए होगा, एक प्रखंड के लिए तो तय नहीं होगा, पूरा बिहार के लिए एक पॉलिसी बनेगी। दर्शकों, तो ये थी मिथिला मंच न्यूज में अब तक की खबरें, जिसमें आपने देखा बाढ़ से लेके तमाम तरह की अन्य जो जानकारी जो आज तक और अब तक की अपडेट थी वो मिथिला मंच में आपने देखा। अब इसी के साथ मुझे यानी दीपक सिंह को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमेशा निरंतर बने रहिए मिथिला मंच न्यूज के साथ, जहां पल पल स्क्रॉल के माध्यम से, ब्रेकिंग के माध्यम से जिस किसी तरह का भी अपडेट होगा, जो भी समस्याएं होगी, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी, यूट्यूब के भी माध्यम से भी आप जुड़ के हमारे अपडेट को देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। नमस्कार।